नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है भाभी आप तो पराए घर से आई, आप तो नहीं बोलिए। भाभी इस धोखे में मत रहिएगा कि मुझको मम्मी पापा की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। भैया आपके बराबर का हिस्सा लगवाना होगा आप लोगों को मेरा। बीनी तमकर बोली। बीनी मेरी बात तो सुनो, मैंने वकील को बुलाया है। तरुण ने बीनी की ओर देखकर कहा। लेकिन तरुण की बात सुने बगैर फिर बीनी बोल पड़ी, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। भैया आप लोग अकेले ही मम्मी पापा की सारी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने खुद आगे बढ़कर अपना हिस्सा मांग लिया। पता नहीं बीनी को हो क्या गया था। शायद अपने मम्मी पापा की इतनी संपत्ति देखकर उसके मन में लालच समा गया था। उसके पापा का दरी का कारखाना था और ईश्वर की कृपा से चलता भी बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, पर अभी थोड़ी दिन पहले ही उसके पापा भी भगवान को प्यारे हो गए थे। और आज तरुण को उसने वकील से बात करते हुए सुन लिया था और उसने अपने हक के लिए भाई भाभी की बात सुने बगैर जो जी में आया वह बोलने लगी। जीजी आप कैसी घेरों की तरह से बातें कर रही हैं। आप हमारी अपनी हैं, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। रागिनी तड़प कर बोली। भाभी आप तो पराए घर से आई है, आप तो चुप ही रहिए। संपत्ति मेरे मम्मी पापा की और ऐश उड़ाए आप। बीनी तमकर बोली। बीनी कैसी बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। अब तो तरुण ने भी गुस्सा आ गया। तुमको पता है रात को ही रागिनी ने मुझसे कहा था कि जीजी को जरूर इस संपत्ति से आधा हिस्सा दीजिएगा। आखिर वो भी मम्मी पापा की संतान है और आजकल तो सरकार भी बेटियों को मम्मी पापा की संपत्ति से बराबर का हकदार मानती है। लेकिन तुमने कुछ भी सुनने से पहले ही बवाल मचा दिया। ये सब अच्छा बनने का ढोंग है भाभी का, वरना मुझको मालूम है कि आपकी मंशा क्या थी। आपका मायका गरीब है ना, बस आप इसी संपत्ति से अपने मायके वालों को मालामाल करने का सोच रही थी। बीनी ताने पर ताने कसे जा रही थी। बहुत हुआ जीजी, मेरा मायका गरीब जरूर है, लेकिन खुदारी में कभी पीछे नहीं। वो लोग बेटी की ससुराल की फूटी कौड़ी भी नहीं लेना पसंद करेंगे। रागिनी रुहासी सी हो आई। भाभी ये सब बातों से मुझको कोई मतलब नहीं, बस मुझको इस संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। बीनी दृढ़ता से बोली। ठीक है बीनी, हम तो तुम्हें वैसे भी आधा हिस्सा मिलने वाला था और मिलेगा भी, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए समाप्त। कैसे बदतमीजी से बात की है तुमने रागिनी से, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब तो तरुण के भी गुस्सा आ गया। भाभी तो यही चाहती ही थी। बीनी इस बार भी बेशर्मी से बोली। वो लालच में भूल ही गई कि वो संपत्ति के लालच में अपने भाई भाभी के अनमोल रिश्ते को दांव पर लगा रही है। खैर तरुण ने खुशी खुशी संपत्ति का आधा हिस्सा बीनी के नाम कर दिया। बीनी विजयी अंदाज में बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन बीनी का मायके का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इससे इसको कोई फर्क शायद नहीं पड़ने वाला था, लेकिन समय के साथ रक्षाबंधन और भाई दूज पर सबके भाई आते हैं। पर वह सूनी आंखों से सोचती है कि काश उसने अपने रिश्तों का दांव पर ना लगाया होता। काश ननद का फर्ज अच्छे से निभाया होता तो शायद आज उसका मायका ना छूटता। आज सब कुछ था,
लेकिन कलाई पर राखी बांधने वाला और माथे पर टीका लगाने वाला कोई भी पास नहीं था। लेकिन उस काश का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपने रिश्तों को अपने लालच के वशीभूत होकर दांव पर लगा दिया था। ये धन संपदा लोगों के मन में लालच के बीज बो देती है और उसको पाने के लिए लोग अपने अनमोल रिश्ते को दांव पर लगाकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इस विषय पर कैसी लगी आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।